अब्बा के मरते ही हम पर फाकों की नौबत आ गई। मजबूर होकर अम्मा चूड़ियां बेचने लगी। शाम को जब अम्मा थकी हारी घर आती तो बहुत सारे पैसे अम्मा के पास होते और अम्मा कहती कि एक अमीर औरत मुझसे सारी चूड़ियां खरीद लेती। मगर ये कहते कहते अम्मा रोने लग जाती। तब मैं अपनी अम्मा का बहुत ख्याल रखती क्योंकि वो हमारी खातिर इतनी मेहनत करती थी। एक दिन अम्मा की तबीयत ठीक न थी तो चुपके से अम्मा को दवाई खिलाकर सुला दिया और अम्मा के पर्स से इस औरत के घर का एड्रेस चोरी करके खुद चूड़ियां बेचने चली गई। जो ही अंदर कदम रखा तो जान निकल गई क्योंकि अंदर तो मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम 4 बहन भाई थे। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी और ताया जान सबके साथ बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। ताया जान के 2 बेटे थे। ताया जान का बेटा और मैं इकट्ठे स्कूल जाते थे। सब ठीक चल रहा था मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि घर में एक हंगामा खड़ा हो गया। मैं इस वक्त 8 साल की थी। सब बाबा से झगड़ रहे थे। मैं ये नहीं जानती थी कि एक छोटी सी बात को लेकर हमारे सगे रिश्ते हमें खुद से दूर कर देंगे। दादा अबू ने बाबा से कहा, या तो मेरी बात मान लो या ये घर छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। कुछ अर्सा हम दादा दादी के साथ रहे मगर पता नहीं क्यों दादा अबू का रवैया बाबा के साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। दादा जान ने मेरे बाबा से कहा कि तुमने जो गलती की है वो काबिले माफ़ी नहीं है, पर एक सूरत में तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, अगर इस औरत को छोड़ दो। तुमने हमें धोखा दिया है और धोखा देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। शुक्र करो कि अभी तक तुम जिंदा खड़े हो। दादा अबू मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे पर पता नहीं क्यों अब मुझे धुतकार देते और कभी डांट देते और ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी। ताया जान ने बहुत दफ़ा दादा अबू को समझाया कि जो भी है आपको एहसान के साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। अब जो होना था हो चुका है। सब बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब हमें अपनी औलाद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पिछली बातों को। मगर मैं ये बातें समझ नहीं पाती थी कि पिछली कौन सी बातें हैं जिनको लेकर दादा अबू मेरे बाबा से खफा रहते हैं। अम्मा भी दादा अबू के सामने जाने से घबराती थी और जैसे कभी अम्मा का सामना दादा या दादी से होता था वो कुछ ऐसा कह देते जिससे अम्मा फिर कमरा बंद करके रोती रहती थी। मगर मेरे पूछने पर भी मुझे नहीं बताती। कहती तुम अभी बच्ची हो, इन सब बातों को नहीं समझोगी। मैं दादा अबू और दादी का बहुत ख्याल रखती थी। अभी छोटी थी पर मैं समझदार थी। दूसरे बच्चों की तरह शरारतें नहीं करती थी और जब घर में कुछ अच्छा बना होता जो दादा का फेवरेट होता मैं दादा अबू के लिए लाजमी लेकर जाती। एक दिन जैसे दादा अबू के लिए लेकर गई तो वो मुझे कहने लगे कि घर में मुलाजिम हैं, हमारी खिदमत के लिए तुम्हें या तुम्हारी माँ को जहमत करने की ज़रूरत नहीं। मैं रोते हुए बाहर आ गई मगर दादी ने मेरी मामा से कहा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने एक दिन अम्मा से पूछा कि दादा अबू ऐसे क्यों हो गए हैं तो मामा कहने लगी बस ऐसे ही नाराज़ हैं किसी बात पर, मान जाएंगे। एक दिन जैसे स्कूल से घर आई, अभी कमरे में स्कूल बैग रखा था कि बाहर शोर की आवाज़ पर मैं भागी हुई बाहर आई। दादा अबू किसी बात पर बाबा से उलझ रहे थे और दादा अबू ने कहा कि तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं इस नापाक औरत को 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि बहुत हो गया, मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। और बाबा ने उसी वक्त हमें साथ लिया और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन हम बाबा के दोस्त के घर रहे और फिर बाबा ने एक घर किराए पर ले लिया और हम वहीं पर रहने लगे। बाबा हमसे अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे। हमें कभी किसी के सामने शर्मिंदा होने नहीं दिया था। मगर दादा अबू और दादी का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। दादा अबू के घर से निकलकर हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था। कई साल गुजर गए थे। मैं BS केमिस्ट्री कर रही थी। अक्सर जब मामा और बाबा से कुछ पूछती या कभी दादा अबू का जिक्र करती तो बाबा बात को टाल देते। मामा कहती कि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो, क्या रोज दादा दादी करती रहती हो, कोई कुछ नहीं लगता हमारा। पता नहीं ऐसा क्या था जो बाबा अपनी औलाद को नहीं बताते थे। जब से हम यहाँ आए थे मैंने बाबा को बहुत खामोश देखा था। कई दफ़ा बाबा से भी पूछना चाहा तो बाबा भी कुछ ना बताते और चुप हो जाते। मैंने अब अक्सर बाबा को दादा अबू और दादी की तस्वीर को गले से लगाकर रोते देखा था। अम्मा बाबा को कहती थीं कि आपको मेरी वजह से अपनों से दूर होना पड़ा। मैं खुद को आपकी मुजरिम समझती हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किल हो या आपके अपने आप से दूर होते। मुझे ये दुख सारी ज़िंदगी रहेगा
कि मेरी वजह से आपको इतनी बड़ी सजा मिली। आप सबसे दूर हो गए। आपके सब दुखों की वजह मैं हूँ, मुझे माफ करें। मामा बाबा के आगे हाथ जोड़कर रोती और बाबा मामा से कहते कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी खुशियाँ तुमसे और मेरे बच्चों से जुड़ी हैं। मेरी दुनिया तुम लोग हो। ऐसा उल्टा सीधा मत सोचा करो। हमारा मिलना अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा था। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, इसलिए अब खुद को इल्जाम देना बंद कर दो। मगर मैं ये बात कभी समझ नहीं पाई थी कि आखिर बात क्या है जिसको लेकर मामा परेशान रहती हैं। मामा ने ऐसा क्या किया था जो वो खुद को इल्जाम दे रही थी, और ऐसा क्या था जो मैं नहीं जान सकी। बाबा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन अम्मा बाबा को बताए बिना मैं दादा अबू के घर आ गई, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतने साल बाद भी घर वैसे का वैसे था, पर बहुत कुछ बदल चुका था और वो लोग थे। मैं किसी से भी मिले बिना घर आ गई और सामने मामा को इंतजार करते हुए पाया। बाबा ने कहा कि आज इतनी देर लगा दी, कहाँ गई थी? मैंने कहा कहीं नहीं, बस दोस्त की तरफ चली गई थी, वहीं देर हो गई मुझे। पर मामा शक की नजरों से मुझे देख रही थी। कहने लगी फिर मेरी तरफ देखकर बात करो। मैं खामोश रही। मामा ने कहा कि मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मामा क्या हो गया है आपको? मैं अब कोई बच्ची नहीं रही और ना ही कुछ गलत कर रही हूँ जो आप मुझसे एक मुजरिम की तरह सवाल जवाब कर रही हैं। और मामा ने कहा कि जानती हूँ कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी माँ से भी झूठ बोलोगी। तो मैंने कहा कि मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मामा ने कहा कि क्या कहा फिर तुम्हारे दादा ने? कि वो अपने बेटे से मिलने आएंगे और अपने बेटे को आकर गले से लगा लेंगे। और मैं हैरान हो रही थी कि अम्मा को कैसे पता चला। मैंने कहा कि मैं घर नहीं गई, दरवाजे से वापस आ गई हूँ। ये सोच कर कि जब बाबा ने कोई ताल्लुक नहीं रखा तो ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी। अभी मामा कुछ कहती तभी फ़ोन की घंटी बजी और मामा फ़ोन सुनने चली गई। मैं भी मामा के पास ही खड़ी थी जब मामा फ़ोन सुनते ही साथ पड़ी चेयर पर गिरी थी और कह रही थी कि ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। एहसान हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो अपना वादा नहीं तोड़ सकते। ज़रूर आप कोई मजाक कर रहे हैं। पर अगले ही लम्हे मामा रोने लगी और मेरे हाथ से किताबें गिरी थी और मैं मामा से पूछ रही थी मामा क्या हुआ है बाबा को? किसका फ़ोन था? बताएं क्या हुआ है? बाबा कहाँ हैं? मामा मुझे खुद से गले लगाए रोती रही और कह रही थी कि तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। सारे दुखों को बोझ अपने सीनों में दफन किए, हमेशा के लिए मट्टी तले जा सोए। और मैं ये सब सह नहीं पा रही थी। और मामा से मैंने कहा कि आपको किसी ने तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसी बात की होगी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे बाबा नहीं हो सकते, वो कोई रॉन्ग कॉल होगी। मगर मामा अभी अपने होश में नहीं थी और रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसे कैसे चले गए, हमें यूं तन्हा छोड़कर। मामा बार बार बेहोश हो रही थी और बाबा के जाने के बाद मैंने जाना कि दुनिया बहुत जालिम है। किसी को ज़रा सा आपकी मजबूरियों का पता चल जाए वो आपको नोच डालेंगे। मुझे अब खुद को संभालना था, अपनी माँ और अपने बहन भाइयों के लिए। और ये भी सोच रही थी कि बाबा के बिना अब जिंदगी कैसे गुजरेगी। बाबा के होते हुए मैंने कभी पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि बाबा कैसे मेरी फीस पूरी करते हैं, घर का निज़ाम कैसे चल रहा है। इनके जाने के बाद पता चला कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जैसी बाबा के होते ज़िंदगी थी, ये ज़िंदगी और इस ज़िंदगी से जुड़े लोग वैसे नहीं थे। बाहर की दुनिया तो हैवान थी, लेकिन अब मुझे कुछ करना था और अपने घर वालों के लिए। बाबा को गए 6 माह हो गए थे और हम किराए के घर में थे। जब तक हम वहाँ रहे ताया जान ने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन ताया जान कभी हमसे मिलने नहीं आए। और जब दादा अबू को ताया जान का पता चला कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ताया जान ये मुल्क छोड़कर चले गए और दोबारा कभी पलट कर नहीं आए। एक दिन मैंने मामा से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ ताकि हमारे घर का खर्चा चलता रहे और हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मगर मामा ने कहा कि तुम नौकरी नहीं करोगी। अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो वो कभी तुम्हें ये नौकरी न करने देते। मामा ने कहा कि मैं जाऊंगी काम ढूंढने, मगर मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होते हुए आप काम नहीं करेंगी। मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ, मेरा भरोसा करें। अगर ऐसे ही चलता रहा और हम भूख से मर जाएंगे, मुझसे अपने छोटे बहन भाइयों को रोते हुए नहीं देखा जा सकता। पर मामा नहीं मानी। पर मैं अगले ही दिन मामा को बताए बिना नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मगर ये नहीं जानती थी कि बाहर के हालात क्या हैं। यहाँ इंसान नहीं हैवान रहते हैं। यहाँ नौकरी भी तब मिलती है जब दूसरों की गर्ज पूरी हो सके। और मैं उन्हीं कदमों वापस मुड़ी
और घर आते ही सीधी कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके खूब रोई और बाबा को याद करने लगी कि बाबा आपके बिना ऐसे रहना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। और मामा दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, कह रही थी क्या हुआ क्या है, और मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई थी। मैं खामोश रही। जब मामा ने कहा कि ज़ैनब बेटा तुम ठीक तो हो, मैंने अपने आंसू साफ किए, दरवाज़ा खोला तो मामा मुझे देखकर समझ गईं कि कुछ तो है जो मैं बता नहीं रही। मामा ने कहा कि तुम नौकरी की तलाश में गई थी, तो फिर शौक हुआ पूरा नौकरी का। मैं इसीलिए कहती थी कि तुम नौकरी ना करो, बाहर के लोग और हालात अच्छे नहीं हैं। ये मुआशरा अकेली औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात अब तुम अपने पल्लू से बांध लो और घर बैठो। फीस जमा न करवाने की वजह से पढ़ाई भी ख़त्म हो गई थी। अब घर पर रहकर अपने बहन भाइयों पर तवज्जो देती, उनको पढ़ाती, उनका ख्याल रखती। ऊपर से मालिक मकान भी रोज़ाना किराए के लिए आ जाता, कहता मेरा किराया दे दो वरना सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा, अब किसी का लिहाज नहीं करूंगा। मामा बेचारी सुबह सुबह नौकरी की तलाश में निकल जाती, मगर कुछ न बनता और शाम को थकार कर वापस आ जाती। मामा को इस तरह परेशान देखकर मैं बहुत टेंशन में थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं जो सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे अपनों ने भी पलटकर हमें पूछा तक न था कि उनके बेटे की औलाद किस हाल में है, कैसे गुजारा कर रहे होंगे। मगर वो तो ऐसे खफा हुए थे बाबा से कि हमें देखना भी गवारा न किया। और आज अम्मा हमारे लिए दर दर की ठोकरें खा रही थीं। हमें किराए का घर छोड़कर एक छोटे से मोहल्ले में जाकर रहना पड़ा। वहाँ एक कमरा किराए पर मिला था जिसका किराया मुनासिब था, पर हमारे पास कुछ नहीं था। मामा ने अपना जेवर तक बेच दिया था। घर में फाके चल रहे थे। मेरे बहन भाइयों की पढ़ाई तक ख़त्म हो गई। वो रोते और छोटा भाई तो बीमार रहने लगा। इसका किसी तरह बुखार नहीं जाता था। हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। भाई को मोहल्ले में एक क्लिनिक था, वहाँ से इलाज करवाते रहे, पर अब वो भी फ्री में इलाज नहीं कर रहा था और ना ही इसकी दवाई से छोटे भाई को फ़र्क पड़ रहा था। इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसका इलाज किसी बड़े अस्पताल से होना था। आधी रात को जब भाई बेहोश हो गया तो मैं डर गई। मुझे अपने दिल की धड़कन की आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए डर गई थी। मुझे लगा मेरे बाबा का लाडला बेटा भी हमें छोड़कर चला गया, पर वो बेहोश हुआ था। इसकी सांसें चल रही थी और इसे देखकर मैं खुद को दुनिया की बेबस लड़की तस्वुर कर रही थी। हम माँ बेटी भाई को लेकर एक अस्पताल पहुँचे तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और कहा कि यह अस्पताल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं। मैं आगे से लड़ पड़ी कि हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं तो किन लोगों के लिए है, जिनके पास बड़ी सी गाड़ी हो, जो मोटी सी रकम आपके हाथ पर रखें। एक डॉक्टर होकर आप लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, पर वो लोग हमें धक्के देने लगे और तभी मैं एक कार से टकरा गई। वो भी शायद डॉक्टर था और बाद में पता चला कि यह अस्पताल उसी का है। मेरी माँ उसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी, कहने लगी बेटा मेरे बच्चे को बचा लो, मैं जल्द ही पैसे जमा करवा दूंगी। और वो इस वक्त हमारे लिए मसीहा बना था। मेरे रब को भी मेरी माँ की आंसुओं पर तरस आ गया था। इस लड़के ने जल्दी से इलाज शुरू किया और जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उस लड़के ने उन सबको ये कहकर निकाल दिया कि तुम लोग मेरे पीछे ये सब करते हो, गरीब लोगों से पैसे वसूल करते हो, जबकि सब जानते हो कि यहाँ इस अस्पताल में जो गरीब आएगा उसका इलाज फ्री में किया जाएगा। मेरे भाई को दाखिल कर लिया गया था। मामा से कहा कि आप घर चली जाएं, छोटी बहन डर रही होगी। इस लड़के ने खुद मामा को किसी के साथ घर भेजा और मैं अपने भाई के सरहाने बैठी इसके होश में आने का इंतज़ार करने लगी। इसके टेस्ट हो रहे थे और सुबह डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और मैं एक बार फिर रोने लगी। इस डॉक्टर ने, जिसे सब डॉक्टर साथ कह रहे थे, उसने कहा कि आप परेशान मत हो, बल्कि दुआ करें कि आपका भाई जल्दी ठीक हो जाए। जब उसने मेरा नाम लिया तो मैं चौंक गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? तो उसने कहा कि ये नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, और मुस्कुराता हुआ चला गया। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। भाई का ऑपरेशन बगैर किसी खर्चे के हुआ था। मामा बार बार इस डॉक्टर लड़के का शुक्रिया अदा कर रही थी। मेरा भाई अब ठीक हो चुका था और एक दिन अम्मा कहने लगी कि मुझे काम मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा अम्मा ऐसा क्या काम मिला है जो सब ठीक हो जाएगा? तो अम्मा ने कहा कि एक औरत है, उसने कहा है कि सुबह आ जाना और काम मिल जाएगा। मामा किसी बात को लेकर परेशान थी। मैं उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर फिर सोचा कि सही कहते हैं कि माँ अपने बच्चों पर सब कुछ कुर्बान कर देती है। आज इस वक्त हमें अपनों के सहारे और सपोर्ट की ज़रूरत थी, पर दिल में अब इन लोगों के लिए नफरत ही नफरत थी। कुछ दिनों में भाई की तबीयत बेहतर हुई तो अम्मा अगले दिन काम पर चली गई
और जब शाम को वापस आई तो अम्मा के पास चूड़ियाँ थीं और मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस हुआ कि मेरी माँ अब चूड़ियाँ बेचेगी। पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल किया कि मैं इतना रोऊं और मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो। कुछ दिनों बाद मामा को बताकर बाबा की कब्र पर चली गई। काफी देर वहां बैठकर अपना दिल हल्का किया और जैसे वहां से निकली मेरा टकराव उसी डॉक्टर साथ से हुआ। दुआ सलाम के बाद मैं आगे बढ़ गई। उसने कहा कि मैं छोड़ाता हूँ। मैंने कहा कि आपने मुझे ऐसा समझा है, हम गरीब जरूर हैं पर अपनी इज्जतें नहीं बेचते। और पता नहीं क्यों वो अपना सर पीट रहा था। मैं वहां से रक्षा लेकर अपने घर आई पर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मामा से भी किसी बात का जिक्र न किया और चुप रही कि मजीद वो परेशान हो जाएंगी। अब अम्मा रोज जाती और जब शाम को थक हार कर वापस आती तो अम्मा के पास बहुत से पैसे होते। मैं पूछती तो अम्मा कहती कि एक अमीर औरत मुझसे सारी चूड़ियाँ खरीद लेती है। और अम्मा बताते बताते रोने लगी। मैं अपनी मामा का बहुत ख्याल रखती, वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही थी। कुछ दिनों से अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उनको दवा देकर सुला दिया और अम्मा के पर्स से इस औरत का एड्रेस चोरी किया और खुद चूड़ियाँ लेकर कार्ड पर मौजूद एड्रेस पर पहुंच गई। और जैसे ही अंदर कदम रखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो तवाइफों का कोठा था। और एक बूढ़ी सी औरत मुझे देखते ही आगे बढ़ी, कहने लगी, सब फूल लेकर आओ, देखो तो कौन आया है, नूरी की बेटी आई है, सब फूल बरसाओ। और मैं हैरान थी, मेरी माँ को ये लोग कैसे जानते हैं? शायद अम्मा चूड़ियाँ देने आती है इसलिए। मैंने उनसे कहा कि मामा की तबीयत खराब थी इसलिए मैं आई हूँ, आप ये चूड़ियाँ रख लें। पर उस औरत ने मेरा बाजू पकड़ लिया, कहने लगी, बिल्कुल अपनी माँ के जैसी हसीन हो। तुम्हारी माँ की वजह से बड़ा कोठा चलता था हमारा, पर कमबख्त मोहब्बत कर बैठी। अब तुम आ गई हो तो यहाँ से वापस नहीं जा सकती। ये हमारा इलाका है, जहाँ जो एक बार आ जाता है वापस नहीं जाता। मैं रोने लगी और अपना बाजू छुड़वाने लगी। उनसे कहा कि मेरा बाजू छोड़ें। इस औरत को धक्का देकर जैसे बाहर भागी, आगे से डॉक्टर साथ के साथ टकरा गई और उसे देखते ही वो औरत जो इस उम्र में भी सज धज के पांव रख रही थी, उसने कहा कि आज तो बड़ा अच्छा दिन है, बड़े बड़े खानदानी लोग आए हैं। पर साद ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और मुझे बाजू से घसीटते हुए कार में बिठाया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। मेरे पास से तो अल्फाज ही खत्म हो गए थे। जब घर पहुंची अम्मा परेशान सी टहल रही थी और जैसे मुझे देखा तो मुझे थप्पड़ मार कर कहने लगी, बिल्कुल अपने बाप जैसी हो, उसने भी कभी मेरी बात नहीं सुनी थी और तुमने भी कभी अपनी माँ की बात नहीं सुनी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये तो शुक्र है साद आ गया छोटे की खैरियत मालूम करने, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने कहा, अच्छा है हो जाता मुझे कुछ, ताकि कभी मुझे ये पता न चलता कि आप कौन हैं। मैं सारी उम्र यही सोचती रही कि न जाने मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है जो दादा अबू नफरत करते हैं हमसे। पर आप तो एक कोठे वाली हैं, एक तवाइफ हैं और तवाइफ की बेटी भी तो तवाइफ ही होती है। ये सुनते ही मेरी माँ ने मेरे एक और थप्पड़ मारा। कहने लगी, इसी दिन के लिए मैं डरती थी। मैं तवाइफ तो नहीं थी पर मुझे बना दिया गया। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो मुझे मेरे चचा ने कोठे पर भेज दिया और इन्हीं दिनों तुम्हारे बाबा वहाँ आने लगे और मुझसे मोहब्बत कर बैठे। मैंने बहुत कहा था कि एक तवाइफ को कभी कोई कबूल नहीं करता, कभी न कभी लोग कीचड़ उछाल देंगे। लोग सिर्फ मर्द का माजी भूलते हैं, औरत का हमेशा याद रखते हैं। और मेरा माजी याद रखा गया। तुम्हारे बाबा ने एक भारी रकम देकर मुझे वहाँ से आज़ाद करवा लिया और शादी कर ली, पर कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से ताल्लुक़ है मेरा। जब 8-9 साल बाद तुम्हारे दादा को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो उन्होंने तुम्हारे बाबा से कहा कि मुझे छोड़ दें, पर वो अपने वादे के पक्के रहे। मेरा हर कदम पर साथ दिया, मेरे लिए हर जगह हर इंसान से लड़े, यहाँ तक कि अपने बाप के सामने मेरे लिए सीना तान के खड़े हो गए। मैं खुशी से तो तवाइफ नहीं बनी थी। मेरी माँ तो एक आलमा थी जो मदरसे में बच्चियों को पढ़ाती थी। मेरे साथ तो धोखा हुआ था, मुझसे तो मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरा क्या कसूर था जो मेरी किस्मत ने मेरा साथ धोखा किया। तुम्हारे बाबा ने तो मुझे वहाँ से बचाया था और फिर मैं मजबूर होकर वहाँ चली गई और इसीलिए रोती थी। लेकिन आज उसी शख्स की औलाद मेरे ऊपर उंगली उठा रही है कि मैं एक तवाइफ हूँ और तवाइफ की बेटी तवाइफ ही रहती है। तुम एक तवाइफ की बेटी नहीं हो बल्कि इस बाप की बेटी हो जिसने मुझे इज्जत दी, मुझे मेरा मुकाम दिया, जिसके नज़दीक मोहब्बत अहम थी। और आज तुम। मेरी माँ रो रही थी और मैं इनके गले लग के रोने लगी। उनसे कहा कि मामा मुझे माफ़ कर दें, मैं तो ऐसे इसलिए बोली ताकि जिस बोझ को आप अपने सीने में लिए फिर रही हैं इसको ख़त्म कर दें। जो डर आपके दिल में है
कि अगर मेरी औलाद को पता चल गया मेरा माजी तो कहीं छोड़ ना दें, तो ये आपकी भूल है। आपका माजी जो भी था, आप मेरी माँ हैं, मेरे बाबा की मोहब्बत है। जब बाबा ने कभी आपको नहीं छोड़ा तो आपको भी इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि उनका खून भी वफादार निकलेगा। और मेरी माँ मेरा माथा चूमने लगी और कहने लगी कि मेरी एक और बात मानोगी। मैंने कहा मामा हुक्म करें। कहने लगी साद हमें लेने आया है, तुम्हारे दादा ने भेजा है इसे। और तब मुझे पता चला कि साद मेरे ताया का बेटा है। हम वापस चले गए। दादा अबू बहुत बीमार हो गए थे, हमसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे मैंने बहुत गलत किया अपने बेटे के साथ, अगर तुम लोग माफ़ कर दोगे तो मेरा बेटा भी मुझे माफ़ कर देगा। मामा ने दादा को माफ़ कर दिया और दादा अबू ने मेरा निकाह साद से तय कर दिया। ये कह कर के जब तू पैदा हुई थी तब मैंने जुबान दी थी कि मेरी शहजादी मेरे साथ की दुल्हन बनेगी। मुझे सब कुछ भूलना था, अपनी माँ के लिए, अपने बाबा के लिए, और सब भूलकर आगे बढ़ना था। और मैं दादा अबू की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी।